हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। 90% से ज़्यादा बच्चे जब नरेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर कर ही देते हैं। या आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, या रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, या नोटिस राइटिंग करते हैं। किसी भी टाइप का राइटिंग टास्क यदि बच्चे करते हैं और उनको नरेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मिस्टेक्स करते ही करते हैं, जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं। नरेशन की हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। नरेशन क्या होता है, कैसे उसको हम सीख सकते हैं, रियल लाइफ उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब सीखने के लिए आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स, जिसमें हम थोड़े से ट्रिकी और लेंथी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर हमारा कंटेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के एग्जांपल्स। पास्ट टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसमें हमने कुछ छोटे-छोटे सेंटेंसेस को सॉल्व किया था। इसमें हम कुछ डिफ़िकल्ट और लेंथी सेंटेंसेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो नरेशन का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद के जितने भी सेंटेंसेस हैं, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, दूसरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या दूसरे सेंटेंसेस हो, सारे आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते चलिए। जो 2 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि उनको हम पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए दी, मी, माय, आवर, अस, माइन और आवर्स ऐसे वर्ड्स यदि स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इनको स्पीकर से बदल देते हैं। यू, योर, योर्स यदि स्पीच में आते हैं तो इनको हम लिसनर से बदल देते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स जो हमको चेंज करने होते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस दिया हुआ है और पास्ट टेंस में हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसको दैट करेंगे। दिस को हम दोज में चेंज कर देते हैं। हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं। टू नाइट दैट नाइट हो जाता है। यस्टरडे द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। टुमारो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे बिकम्स द फॉलोइंग डे। Next week becomes the following week. Next month becomes the following month. Next year, the following year. Ago becomes before. Thus, so, hence, thence. Come कुछ केसेस में go हो जाता है। Bring भी कुछ केसेस में take हो जाता है। इनके क्या मीनिंग्स हैं, ये ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा क्योंकि हम पास्ट टेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यदि स्पीच इस टेंस में, इस तरफ के टेंसेस में दी हुई है, तो हम उसको इस साइड के टेंसेस के हिसाब से बदल देते हैं। यदि स्पीच हमारी सिंपल प्रेजेंट में है, हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट ही रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहता है। सिंपल फ्यूचर कंडीशनल बन जाता है, जिसमें विल की जगह हम वुड लगा देते हैं और शैल की जगह शुड लगा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस कंडीशनल कंटिन्यूस बन जाता है। जैसे एग्जांपल्स आएंगे तभी और क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि आप टेंस के एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और टेंस में यदि आपको प्रॉब्लम जाती है तो एक शॉर्टकट दूसरा तरीका ये हो सकता है, कैन को आप कुड बना दें। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट बिकम्स हैड टू। यदि स्पीच में इज दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हम उसको चेंज करके वॉज या वर जैसी ज़रूरत है वैसा कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि एस या ई एस लगा हो, उसको भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म यदि दिया है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। वॉज या वर दिया हुआ है तो उसकी जगह हम हैड बीन लगा देते हैं। हैज़ या हैव दिया हुआ है तो उसकी जगह हम हैड लगा देते हैं। इन सारे रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं चलेगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस।
स्पीच यदि हमारी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो हम उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ की केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसमें क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें कोई विश नहीं होती है, उसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं होती है, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दिया हुआ क्वेश्चन पास्ट टेंस में हम कैसे समझ सकते हैं? उसमें हमको सेड टू देखने को मिलेगा। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमको एक कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं दैट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल सेड टू अमन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर सिंस मॉर्निंग बट यू डिड नॉट आंसर माई कॉल्स। ये पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं शॉर्टकट में इसको आरवी लिखता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास वाला जो पोर्शन है वो हमारी स्पीच है, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल्स में इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस लिखेंगे शॉर्टकट में। राहुल हमारा स्पीकर है। राहुल बोल रहा है अमन से। अमन हमारा लिसनर है। ये हमारी स्पीच का सब्जेक्ट है जो है आई। जो मैंने आपको दो रूल्स बताए थे उसमें क्लियरली मेंशन है कि स्पीच में यदि आई, वी, मी, माई, अवर, अस ये आता है तो हम उसको सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, इसमें कॉमा लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। आई को हम चेंज करेंगे राहुल से। राहुल हमारे लिए है ही। राहुल की कही हुई बात को हम अपने वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं, इसलिए राहुल हमारे लिए है ही। हम सेट टू को चेंज करके टोल्ड लिखेंगे। राहुल टोल्ड अमन। इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमको एक कंजंक्शन चाहिए जो हमने लगाया है दैट। क्योंकि ये स्पीच एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हमने दैट का यूज़ किया है। आई को हमने राहुल से चेंज किया तो वो हमारे लिए है ही। हमने उसका प्रोनाउन आई की जगह प्रोनाउन लिख दिया राहुल का। हैव को हम चेंज करते हैं हैड में। बीन ऑलरेडी दिया है, बीन ही रहेगा। वेटिंग, वेटिंग फॉर यू। यू को हम चेंज करते हैं हमेशा रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट से, या इजी वर्ड्स में हम कहें तो लिसनर से। राहुल हमारा स्पीकर है, अमन हमारा लिसनर है। अमन हमारे लिए है ही, तो यू को हमने अमन से चेंज किया क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हिम यूज किया है। हियर बिकम्स देयर, सिंस मॉर्निंग, बट फिर से यू को हमने चेंज किया अमन से। जहाँ पर अमन हमारे लिए है ही और ये सब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ लिखेंगे ही। डिड बिकम्स हैड, नॉट की जगह नॉट। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। पास्ट सिंपल टेंस है, डिड नॉट यूज किया जा रहा है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद चूंकि ये हैड हो गया है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो आंसर का हो जाएगा आंसर्ड। माई कॉल मीन्स किसका कॉल? राहुल का कॉल। राहुल हमारे लिए है ही, तो माई को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव केस में राहुल से, तो ये बन जाएगा हिज और कॉल्स। इस तरीके से हमने, अब इसमें हमको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने हैं। ये कॉमा लगेगा क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के लिए है, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ये था डायरेक्ट का एग्जाम्पल, ये हमने इसको चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। हम मीनिंग देख लेते हैं। राहुल ने अमन से कहा, राहुल सेड टू अमन, राहुल ने अमन से कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बट यू डिड नॉट आंसर माई कॉल्स, परंतु तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। इस बात को हमने अपने वर्ड्स में चेंज किया। राहुल टोल्ड अमन, राहुल ने अमन से कहा दैट ही हैड बीन वेटिंग, कि वो इंतजार कर रहा था फॉर हिम, उसके लिए, देयर उस जगह पर, सिंस मॉर्निंग सुबह से, बट ही हैड नॉट आंसर्ड हिज कॉल्स, परंतु उसने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये पोर्शन है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, हम इसको शॉर्ट में आरवी लिखते हैं। और उसके बाद वाला ये पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो हमारा है आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। द टीचर हमारा यहाँ पर स्पीकर है, सेड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे लिसनर है। आई को हम स्पीकर से चेंज करते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में। क्यों कर रहे हैं? डिक्लेरेटिव स्पीच है। आई द टीचर से चेंज होगा तो टीचर को हम शी या ही दोनों तरीके से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। हमने यहाँ पर समझा है कि कोई फीमेल टीचर है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे शी,
और दैट एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, शी के साथ वॉज लगेगा। नॉट नॉट, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड, विद योर को हम चेंज करते हैं लिसनर से, स्टूडेंट्स हमारे लिसनर है, योर को हमने स्टूडेंट से चेंज किया, स्टूडेंट्स प्लूरल है, हमारे लिए स्टूडेंट्स दे है, और योर यहाँ पर पॉजिटिव केस है, इसलिए दे का पॉजिटिव केस देयर। परफॉर्मेंस इन द टेस्ट टुडे बिकम्स दैट डे, ये हमको याद रखना है। कुछ वर्ड्स को हमको सीखना याद रखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस तरीके से चेंज होते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन द टेस्ट टुडे, आज जो टेस्ट हुआ उसमें। हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं थी विद देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस से, इन द टेस्ट दैट डे, उस दिन टेस्ट में। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीना सेड टू हर मदर, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टुनाइट आफ्टर आई फिनिश माई ट्यूशन। अब आप गेस करें कि कौन सा पोर्शन क्या कहलाएगा। स्टार्टिंग का पोर्शन जिसमें स्पीकर और लिसनर है, इसका हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। बाद वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमास में, हम उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। मीना स्पीकर है, मदर लिसनर है। सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। टोल्ड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो स्पीच है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई को चेंज करते हैं स्पीकर से। मीना से हम इसको चेंज करेंगे, मीना हमारे लिए है शी। हम अपने वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम अपने तरीके से सोचेंगे। तो मीना हमारे लिए है शी। आई को चेंज कर दिया मीना से, शी कर दिया। विल बिकम्स वुड, ये रूल है, विल वुड बन जाता है, इसी को कहते हैं हम कंडीशनल। विल को हमने चेंज कर दिया वुड में। कंप्लीट कंप्लीट ही रहेगा। विल को जब हम वुड में चेंज कर देते हैं तो ये ऑलरेडी पास्ट टेंस बन गया, इसके बाद हमको वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। माई होमवर्क, किसका होमवर्क? मीना का होमवर्क। मीना हमारे लिए है शी। माई को हमने मीना से चेंज किया। माई यहाँ पर पॉजिटिव केस है, शी का पॉजिटिव केस हर्ड। होमवर्क होमवर्क। टू नाइट बिकम्स दैट नाइट, ये याद रखने वाली बात है। आफ्टर आफ्टर। आई मीन्स कौन हमारे लिए? मीना। आई को हम चेंज करेंगे, उसको कर देंगे शी। फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, उसको चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में फिनिश्ड। माई ट्यूशन, माई मीन्स किसकी ट्यूशन? मीना की ट्यूशन, हम उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव केस के अनुसार, यहाँ बन जाएगा हर ट्यूशन ट्यूशन। मीनिंग देख लेते हैं हम। डायरेक्ट में इसका मीनिंग है, मीना सेड टू हर मदर, मीना ने अपनी मदर से कहा, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क टू नाइट, मैं आज रात अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगी। आफ्टर आई फिनिश माई ट्यूशन, मेरी ट्यूशन खत्म करने के बाद। इनडायरेक्ट में इसका मीनिंग है, मीना टोल्ड हर मदर दैट, मीना ने अपनी माँ से कहा कि शी वुड कंप्लीट हर होमवर्क, वो उसका होमवर्क कंप्लीट करती दैट नाइट, उस रात में। आफ्टर शी फिनिश्ड हर ट्यूशन, उसकी ट्यूशन वो ख़त्म करती उसके बाद। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है डायरेक्ट नरेशन का। द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉयज़, मैनेजर हमारा स्पीकर है, एम्प्लॉयज़ हमारे लिसनर हैं। ये पोर्शन है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन है हमारा आर एस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। वी आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स नाउ बिकॉज यू इग्नोर द इंस्ट्रक्शंस लास्ट मंथ, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कह रहा है कि हम इस बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने लास्ट मंथ के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। मैनेजर हमारे लिए स्पीकर है। सेट टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। द एम्प्लॉयज़ हमारे लिए लिसनर्स हैं। कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन है हमारा दैट। दैट इसलिए मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी मेमोरी में ये बात चली जाए कि जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास होता है स्पीच में, तो हम दैट का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। वी आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स, मैनेजर स्पीकर है, मैनेजर कलेक्टिवली बोल रहा है, खुद को और एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड कर कर बोल रहा है, इसलिए उसने यूज़ किया है वी। तो ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजर हमारे लिए ये प्लूरल है, इसलिए हम इसकी जगह यूज़ कर देंगे दे। आर को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो वॉज या वर्ब बनता है, दे के साथ हम लगाते हैं वर्ड। फेसिंग फेसिंग सीरियस सीरियस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। नाउ को हम चेंज करते हैं, नाउ को चेंज करके बना देते हैं देन, ये भी हमको याद रखना है। बिकॉज यू हमारे लिए कौन है? यू है हमारे लिए एम्प्लॉयज़, यू को हम इस लिसनर से चेंज करते हैं,
एम्प्लॉयज़ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यू की जगह दे। इग्नोर्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। द इंस्ट्रक्शंस लास्ट मंथ को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस मंथ में। देखते हैं मीनिंग में क्या चेंज आया। डायरेक्ट में इसका मीनिंग है द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉयज़, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ से कहा। अब मैनेजर के जो खुद के वर्ड्स थे वो हैं वी आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स नाउ, हम अभी सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बिकॉज यू इग्नोर्ड, क्योंकि तुम लोगों ने इग्नोर किया द इंस्ट्रक्शंस लास्ट मंथ में तुम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया था। इनडायरेक्ट में इसका मीनिंग इस तरीके से रहेगा द मैनेजर टोल्ड द एम्प्लॉयज दैट, मैनेजर ने एम्प्लॉय से कहा कि दे वर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स, वो सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे देन उस समय, बिकॉज क्योंकि दे हैड इग्नोर्ड, क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया था द इंस्ट्रक्शंस द प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ के इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने इग्नोर किया था। इस तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है रोहन सेड, रोहन ने कहा फ्रेंड आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस। रोहन हमारा स्पीकर है, ये पोर्शन है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच। रोहन कह रहा है, किससे कह रहा है? फ्रेंड को एड्रेस कर रहा है रोहन। फ्रेंड आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। फ्रेंड यहाँ पर हमारा लिसनर है, लेकिन उसको रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं देकर, इस यहाँ पर नहीं देकर उसको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया गया है। लेकिन वो फिर भी है हमारे लिए लिसनर ही, इसलिए जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसका हम यहाँ उसका प्लेस यहाँ रखेंगे, क्योंकि रोहन उसी से कह रहा है, फ्रेंड से कह रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड। यहाँ फिर हमको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट हमने कंजंक्शन लगाया क्योंकि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्पीच जो है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई को हम चेंज करेंगे रोहन से, रोहन हमारे लिए है ही, तो हमने यहाँ पर ही किया। हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, एज इट इज रखेंगे। यू हमारे लिए कौन है? यू है हमारे लिए फ्रेंड। फ्रेंड कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। हमने यहाँ पर उसको ही कंसिडर किया है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमने फ्रेंड का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हिम यूज किया है। अबाउट द मीटिंग, बिफोर यू हमारे लिए फिर से है फ्रेंड, फिर से हम यू को चेंज करेंगे, ये हमारे लिए सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में है, यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमने यहाँ पर ही लिखा फ्रेंड के लिए। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाता है, हमने लेफ्ट को कर दिया हैड लेफ्ट द ऑफिस। देखते हैं मीनिंग में क्या चेंज आया। रोहन सेड, रोहन ने कहा फ्रेंड आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, दोस्त मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे में, बिफोर यू लेफ्ट द ऑफिस, तुम ऑफिस से निकले थे उससे पहले ही मैंने तुमको बता दिया था। इसी बात को हम अपने वर्ड्स में चेंज किया है हमने इनडायरेक्ट में, तो देखते हैं मीनिंग क्या है। रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, रोहन ने अपने फ्रेंड को बताया दैट की ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, उसने उसको पहले ही बता दिया था, अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे में, बिफोर ही हैड लेफ्ट द ऑफिस, वो ऑफिस से निकला था उससे पहले ही रोहन ने उसको बता दिया था मीटिंग के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द कोच सेड टू द प्लेयर्स इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली नाउ यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन द कमिंग टूर्नामेंट। कोच है हमारा स्पीकर, द प्लेयर्स हैं हमारे लिसनर्स, ये पोर्शन है आर वी, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, द कोच सेट टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए यहाँ पर, जो हमने लगाया है दैट, क्योंकि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इफ़ की जगह इफ़ ही रहेगा। यू को हम चेंज करते हैं द प्लेयर्स से, लिसनर से हम यू को चेंज करते हैं। प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए यू की जगह हम यूज़ करेंगे दे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। प्रैक्टिस फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो प्रैक्टिस्ड हो गया। रेगुलरली नाउ को हम चेंज करते हैं देन बन जाता है। यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर्स दैट इज द प्लेयर्स, तो हम यू को चेंज कर देंगे, बन जाएगा हमारे लिए दे, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम थर्ड पर्सन के लिए दे यूज करते हैं। विल बन जाता है वुड, कंडीशनल हो गया ये। इम्प्रूव वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगता है। योर परफॉर्मेंस मिस किसका परफॉर्मेंस? प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, तो ये हो जाएगा देयर परफॉर्मेंस इन द कमिंग टूर्नामेंट।
देखते हैं मीनिंग में क्या चेंज आया। द कोच सेड टू द प्लेयर्स, कोच ने प्लेयर्स से कहा, इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली नाउ, यदि अभी तुम प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, तो तुम अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाओगे इन द कमिंग टूर्नामेंट, आने वाले टूर्नामेंट में। इनडायरेक्ट में देखते हैं मीनिंग क्या है। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स, कोच ने प्लेयर्स से कहा दैट की इफ दे प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, यदि वो रेगुलरली प्रैक्टिस्ड करें, देन दे वुड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए या हो जाता, दोनों मीनिंग सही है कंडीशनल में। इन द कमिंग टूर्नामेंट में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। शीला सेड टू हर ब्रदर, आई मस्ट सबमिट दिस फॉर्म टुडे, अदरवाइज आई मे लूज द चांस। शीला हमारे लिए स्पीकर है, हर ब्रदर हमारे लिए लिसनर है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब, ये पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच। शीला सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। शीला टोल्ड हर ब्रदर, कनेक्ट करेंगे दैट से क्योंकि स्पीच डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई को हम शीला से चेंज करेंगे, शीला हमारे लिए है शी, यहाँ हमने लिख दिया शी। मस्ट को चेंज करते हैं हैड टू में, हैड टू के बाद सबमिट को सबमिट ही रखेंगे। जब वर्ब के पहले हमारे पास टू आता है तो हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। जिसको चेंज करेंगे दैट में। फॉर्म फॉर्म टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, अदरवाइज एज इट इज़ रहेगा। आई अगेन हमारे लिए जो है वो शीला है, तो हम उसको चेंज कर देंगे, तो हमारे लिए शीला है शी कर दिया। मे का पास्ट टेंस होता है माइट, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो लूज का लूज ही है यहाँ पर। द चांस का द चांस। देखते हैं मीनिंग। शीला सेड टू हर ब्रदर, शीला ने अपने ब्रदर से कहा, आई मस्ट सबमिट दिस फॉर्म टुडे, मुझे ये फॉर्म आज ही जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो आई मे लूज द चांस, मैं चांस खो सकती हूँ। अब इसको हमने अपने वर्ड्स में चेंज किया। शीला टोल्ड हर ब्रदर्स दैट, शीला ने अपने भाई से कहा कि शी हैड टू सबमिट दैट फॉर्म, कि उसको फॉर्म जमा करना पड़ा था दैट डे, उसी दिन, अदरवाइज नहीं तो शी माइट लूज, वो लूज कर सकती थी, द चांस, चांस वो लूज कर सकती थी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। द ओल्ड मैन सेड टू द चिल्ड्रन, आई वॉज लिविंग इन दिस विलेज एट दैट टाइम एंड आई वॉज वर्किंग एज अ स्कूल टीचर। द ओल्ड मैन हमारे लिए स्पीकर है, द चिल्ड्रन हमारे लिए लिसनर है। ये पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच। आई को हम चेंज करेंगे द ओल्ड मैन जो हमारा स्पीकर है, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। द ओल्ड मैन टोल्ड द चिल्ड्रन, कनेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे दैट क्योंकि स्पीच डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आई को हम ओल्ड मैन से चेंज करेंगे, ओल्ड मैन हमारे लिए है ही। वॉज को चेंज करते हैं हैड बीन में, वॉज वर्ब को हम चेंज कर देते हैं हैड बीन में। लिविंग लिविंग ही रहेगा। इन दिस विलेज, दिस को चेंज करते हैं तो बन जाता है दैट, इट बिकम्स इन दैट विलेज। एट दैट टाइम, द सेम एट दैट टाइम। एंड ये आई को यहाँ पर स्किप किया गया है, आप चाहे तो यहाँ पर एंड के बाद लिख भी सकते हैं। हमारे लिए आई जो है वो ओल्ड मैन है, इसलिए हम यहाँ पर ही लिख भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि एक बार यहाँ पर हम ही लिख चुके हैं। फिर उसके बाद वॉज को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, उसके बाद वर्किंग सेम रहेगा एज अ स्कूल टीचर, एज अ स्कूल टीचर। देखते हैं मीनिंग में चेंज क्या आया है। द ओल्ड मैन सेड टू द चिल्ड्रन, ओल्ड मैन ने बच्चों से कहा, आई वॉज लिविंग इन दिस विलेज एट दैट टाइम, उस टाइम मैं इस गांव में रह रहा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर के जैसे काम करता था। हमने जब चेंज किया तो ये हो गया द ओल्ड मैन टोल्ड द चिल्ड्रन, ओल्ड मैन ने बच्चों को बताया दैट ही हैड बीन लिविंग इन दैट विलेज, कि वो उस गांव में रहता था एट दैट टाइम, उस टाइम पर। एंड हैड बीन वर्किंग, और काम करते रहा था एज अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर के जैसे। इस तरीके से हमने 8 एग्जाम्पल्स को इसमें कवर किया है। एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार देखें, पॉज करें, उसके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें खुद से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी आपको मास्टरी आ जाती है, उसके बाद आप किसी भी टाइप के एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको अपने आंसर्स खुद अपने वर्ड्स में करेक्टली फ्रेम करना है तो ज़रूर इन वीडियोस को अटेंटिवली देखें। थैंक यू।